नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का चांस नहीं दिख रहा है। कहीं से कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, कहीं से कोई सीज फायर के इंडिकेशंस नहीं मिल रहे हैं। ट्रंप भी हार गए, थक गए, कोशिश कर करके मिल भी लिए, कई बार मिल लिए, बातें कर लिए, लेकिन वो भी अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। नोबेल प्राइज़ उनको चाहिए, बेचारे बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई तू रोक दे लड़ाई और मेरे को नोबेल प्राइज़ जीत लेने दे, तेरा क्या बिगड़ेगा। लेकिन ना ही ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार हो रहे हैं और ना ही पुतिन। वो नहीं चाहते कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिले। इस यही मेन वजह है। एग्जैक्टली यही मेन वजह है कि वो लोग लड़ाई रोकने के लिए तैयार नहीं है। अब ना तो ज़ेलेंस्की को कुछ होने वाला है और ना ही पुतिन को कुछ होने वाला है। मर कौन रहे हैं? तो बेचारे सैनिक जो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं। तो सैनिक ही शहीद होते हैं, ये नेता नहीं होते। यही सबसे बड़ी दुःख की बात है। खैर, तो कोई आसार नहीं है ये युद्ध को ख़त्म करने के, या जो भी कर ले। आई मीन सैंक्शंस की तो बारिश कर दी, लेकिन क्या हुआ? क्या उखाड़ लिया नेटो कंट्रीज़ ने, ईयू ने, अमेरिका ने? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा रशिया के ऊपर। सारे कोशिशें कर ली, एक से एक हथियार दे दिए, एक से एक तिकड़म लगा लिया, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, नेटो हो, अमेरिका हो, सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन रशिया पर कोई असर नहीं पड़ा। रशियन इकोनॉमी ठीक है, भले ही बहुत कमज़ोर हो गई है पहले से, अब वो धाक नहीं रह गई है रशिया की, लेकिन फिर भी अकेले डटा हुआ है। डेफिनेटली उसको चीन और नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट है, बेलारूस का सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अकेला ही है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ज़ेलेंस्की के पास सपोर्ट है पूरे यूरोपियन यूनियन का, अमेरिका का और भी कई देशों का, वैसा तो खैर बिल्कुल नहीं है रशिया के पास। लेकिन फिर भी अकेले अपने दम पर जो उसने नाक में दम कर रखा है यूक्रेन का, निस्तो नाबूद करके रखा हुआ है। 25% के करीब 20-22% से ज़्यादा कब्जा कर चुका है यूक्रेन का ज़मीन रशिया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही है अब तक इतने 3.5 साल की लड़ाई में। तो रशिया के पास ऐसा नहीं है कि जीतने के लिए या खुशी मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली रशिया ने। 20-22% ज़मीन कोई कम नहीं होता किसी देश का। तो ये तो एक सच्चाई है। लेकिन अब बात बस अब यूक्रेन और रशिया के बीच तक ही सीमित नहीं रह गई है। अब नेटो कंट्रीज़ अलग खुराफात कर रहे हैं, हमेशा धमकियाँ देते रहते हैं, हम अपनी फ़ौज उतारेंगे, हम अपने जेट्स उतारेंगे लड़ाई में, अब हम साथ देंगे, खुलकर करेंगे, हम ये करेंगे, हम सिक्योरिटी गारंटी लेंगे। जिसके खिलाफ है रशिया, धमकाता रहता है कि अगर तुम लोगों ने ये सब कोशिशें की तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और अब पुतिन का पेशेंस शायद अब जवाब दे रहा है, क्योंकि अब रशियन ड्रोन्स पोलैंड में घुसे थे। हालाँकि बड़ी मात्रा में पोलैंड में घुसे थे, हालाँकि उन सबको मार गिराया गया। उनके डेब्री बहुत बड़े लेवल पर गिरे थे पोलैंड के अंदर। और अब पोलैंड के अलावा एक और दूसरा देश भी है जहाँ पर रशियन ड्रोन देखा गया, हालाँकि कुछ हुआ नहीं, ये था रोमेनिया। रोमेनिया के अंदर भी रशियन ड्रोन्स को किया गया, F-16 को उड़ाया गया चेक करने के लिए कि यार यही एक है, 1-2 है या और भी आ रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए उड़ाया गया। तो अब धीरे-धीरे करके अब ये नेटो कंट्रीज़ में भी घबराहट शुरू हो गई है कि यार अब तो ये अब सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है, अब नेटो में भी घुस रहा है। बात अभी निकल कर आई थी कि रशिया अगर अटैक करेगा यूक्रेन के बाद, तो एक तो है पोलैंड और दूसरा है लिथुएनिया। तो लिथुएनिया से तो कोई खबर ऐसी नहीं आई कि वहाँ पे कुछ देखा गया, लेकिन रोमेनिया में देखा गया रशियन ड्रोन को। हालांकि बाद में कुछ टाइम के बाद वो रडार से गायब हो गया, कुछ पता नहीं चला, ऐसा कुछ हुआ नहीं। F-16 ज़रूर उड़ाए गए चेक करने के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई डेब्री मिला नहीं। तो अभी बात वहीं की वहीं रह गई, बात ख़त्म हो गई। लेकिन इतना तो है कि अब सख्ते में आ गया है नेटो कि यार अभी तो ये शुरुआत है, अब आगे आने वाले समय में और क्या-क्या आएगा। अभी सिर्फ ड्रोन्स हैं, अब कहीं फाइटर जेट्स ना आने शुरू हो जाएँ, अब कहीं मिसाइल ना फेंक दे रशिया, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि
धमका चुका है पहले रशिया कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम लोगों ने अगर खुराफात करना बंद नहीं किया, अगर तुम लोगों ने हेल्प करना बंद नहीं किया यूक्रेन को, तो फिर तुम भी चपेटे में आओगे। और रशियन स्ट्रेंथ को सब जानते हैं, मजाक नहीं है। आप 10 जना मिलकर भी रशिया को नहीं झेल पाएंगे। रशिया के पास अभी इतने ज़्यादा अभी भी बहुत कमज़ोर हो चुका है। 3 साढ़े 3 साल से चल ही रहा है, लड़ ही रहा है। तो अब वो ताकत नहीं रह गई जो डे 1 पे था। लेकिन इतने कम होने के बाद भी रशिया, जो छोटे मोटे जो टुटपुंजी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अकेले अपने दम पर तो वो कुछ नहीं कर सकते। वो नेटो कंट्री का हिस्सा है, इसलिए नेटो का तो जैसा नियम है कि अगर किसी एक नेटो कंट्री पे हमला होता है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल नेटो कंट्रीज। तो अगर 32 देशों का समूह है, तो अगर एक पर अटैक होता है तो पूरे 32 देश मिलकर फिर एडवर्सरी से लड़ते हैं। तो वो एक बात हो जाएगी कि अगर पोलैंड पर अगर रशिया अटैक करता है, या रोमेनिया पे अटैक करता है, या लिथुएनिया पे अटैक करता है, तो फिर वो पूरे के पूरे नेटो पर अटैक समझा जाएगा और पूरे के पूरे 32 कंट्रीज आ जाएंगे इकट्ठा रशिया से लड़ने के लिए। फिर हो सकता है फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। और यही देखने को मिल रहा है। हो सकता है यही कयास लगाया जा रहा है कि ये सब जो एक्ट्स हैं, ड्रोन्स की जो एक्टिविटी हो रही है, दिस इज़ अ प्रिल्यूड टू वर्ल्ड वॉर 3। ये इसमें छवि दिख रही है वर्ल्ड वॉर 3 की, और रशिया ही शायद हो सकता है शुरू कर दे। क्योंकि अगर इतने सारे देश अगर इकट्ठा आ जाएं तो ये तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड वॉर 3 है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर तो चाइना भी खुलेआम बिल्कुल फ्रंट लेवल पे आ जाएगा रशिया का हेल्प करने के लिए। नॉर्थ कोरिया भी पूरी तरह से कूद जाएगा। वैसा ही सनकी है किम जोंग उन, उसको तो मौका चाहिए अपनी ताकत दिखाने का, कोई पूछता नहीं है। लेकिन जब मिसाइल मारने की बात आ जाएगी, टैंक चलाने की बात आ जाएगी, प्लेन उड़ाने की बात आ जाएगी, फिर तो यही तो मौका होगा अपनी ताकत दिखाने का कि तू अभी मेरे को भाव नहीं देता है, तो फिर देख अब तू मेरा मिसाइल झेल, मेरा ये झेल, मेरा वो झेल, तब तू समझेगा कि मेरी असली ताकत क्या है। तो ये बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और लेट्स होप कि बस यहीं तक ये रह जाए और आगे बात ना बढ़े। लेकिन अगर आगे बात बढ़ती है, ड्रोन्स और ज़्यादा अगर आते हैं, आज अभी पोलैंड और रोमेनिया में देखे गए, कल लिथुएनिया में अगर देखे जाएंगे, कल और किसी दूसरे देश में देखे जाएंगे, या गिराए गए, या कोई मिसाइल ऐसा कुछ हुआ, फिर तो गंदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और यू नेवर नो, शायद वर्ल्ड वॉर 3 का भी आगाज़ हो जाए, विच विल बी द मोस्ट डेंजरस थिंग एंड द मोस्ट ड्रेडेड थिंग टू हैपन, द वर्स्ट थिंग टू हैपन आज के डेट में। लेट्स होप ऐसा ना हो, और जहाँ तक है वहीं तक सीमित रहे। रशिया और यूक्रेन आपस में ही निपट के अपना सरटा लें, जिसको जो चाहिए करके ख़त्म करें। भाई इनफ इज इनफ, लेट्स सी। तो ट्रम्प को नोबेल ना मिले कोई बात नहीं, ही विल मैनेज, बेचारा करेगा क्या करेगा अगर नहीं मिलेगा तो। लेकिन कम से कम गंद ना फैले और यूक्रेन और रशिया के बाहर ना जाए, यही हम उम्मीद करते हैं। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन, जो कि अब रशियन अटैक्स की उम्मीद लगाई जा रही है पोलैंड और रोमेनिया पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।